गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जबर सिंह यादव आप सभी का एमएमआई की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कोरोना काल में हम लोग घर में रह करके पढ़ाई करें ऑनलाइन, क्योंकि घर पे रह कर ही आप सुरक्षित रूप से पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्या है कि पिछली क्लास में एमएमआई की काफ़ी चीज़ें हमने बताया है आपको। तो क्या करना है, उसे नोट्स बना लीजिए और उसे मल्टीपल रिवीजन करके उसे तैयार रखें। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो एक डिफिनेशन हम आपको वैसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे इंटरचेंजेबिलिटी मास प्रोडक्शन की ऐसी तकनीकी से है जिसमें किसी अवयव को इस प्रकार बनाया जाए कि उनके माप में कोई परिवर्तन न आए। क्या है, उनके माप में कोई परिवर्तन न आए और आवश्यकता पड़ने पर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उसे किसी दूसरे के स्थान पर यूज कर सके। तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। जैसे फिर से देखते हैं एक बार डेफिनेशन। इंटरचेंजेबिलिटी मास प्रोडक्शन की ऐसी तकनीकी, ऐसी टेक्नोलॉजी से है जिसमें किसी अवयव को इस प्रकार बनाया जाए तो हम बात कर रहे हैं इसकी। तो क्या करना है कि हम बता रहे हैं कि मास प्रोडक्शन की ऐसी तकनीकी जिसमें किसी अवयव को इस प्रकार बनाया जाए कि उसके माप में कोई परिवर्तन न आए। जैसे हमें कोई पार्ट बनाना है और मास प्रोडक्शन मतलब कि बृहद पैमाने पर काफी मात्रा में बनाना है। जैसे कोई पार्ट हमको बनाने हैं, ठीक है, बहुत से पार्ट बनाने हैं, उनके माप में परिवर्तन न आए, अर्थात अंदर अगर जिस मेजरमेंट का ए है उसी मेजरमेंट का ए भी होना चाहिए। तो क्या करना है, तो उस पार्ट मान लीजिए किसी जो आपने प्रोडक्शन किया है उसका यूज करना है। मान लीजिए दूसरा पार्ट खराब हो गया, तो इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना आसानी से यूज कर सके। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक ए है, तीसरा ब्लॉक ए है, सबका मेजरमेंट सेम है। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो और जो हमारा जो पार्ट खराब हुआ है, मान लीजिए कोई पार्ट हमारा खराब हो गया है, तो क्या उसका भी मेजरमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, उसके स्थान इसको रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, उसके स्थान इसको रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये मास प्रोडक्शन जो हमने किया है सबका मेजरमेंट क्या है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है, किसी प्रकार के इसके मेजरमेंट में अंतर नहीं आया है। तो क्या कर देंगे, इसके मेजर में बदलाव नहीं करेंगे और आसानी से इसके स्थान पे लगा सकते हैं। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है इंटरचेंजेबिलिटी, अंतर परिवर्तनी। बात समझ आ रही है? चलो देखते हैं फिर हम आगे। तो स्टूडेंट, हम देख रहे थे इंटरचेंजेबिलिटी की परिभाषा। अब हम बात करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी के लाभ, एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। तो इसके 3 से 4 लाभ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला है, उत्पादन में काफी कम समय लगता है। जैसे एक ही मेजरमेंट, एक ही माप की जो वस्तुएं बनती हैं, उसके उत्पादन में सिंपल सी बात है, समय कम लगेगा, एक ही मशीन लगेगी, एक ही उत्पादन करने वाला वर्कर लगेगा और मेजरमेंट जो आपका
साँचा बनता है उसको बनाने में कम समय लगेगा। तो क्या हो जाएगा, उत्पादन में काफ़ी कम समय लगता है, इसकी वजह से इंटरचेंजेबिलिटी की वजह से। फिर आगे आता है उत्पाद का निरीक्षण करने में आसानी होती है। जैसे आप किसी पार्ट को समान रूप से बनाए हुए हैं, प्रत्येक पार्ट समान रूप से बना हुआ है, तो क्या है उनका निरीक्षण करने में सिंपल सी बात है, बहुत कम समय लगेगा। फिर अगला जो लाभ है, उत्पादन का असेंबल करना सरल होता है। जैसे हमने बताया है कोई पार्ट है, इस तरह से दो पार्ट हैं, एक पार्ट खराब हो गया है, इसी मेजरमेंट का एक पार्ट बना है, तो क्या होगा, इसी पार्ट को आसानी से यहाँ पे असेंबल हो जाएगा। ठीक है भाई, मेजरमेंट सेम है, तो क्या करेंगे, ये खराब हो गया हमारा पार्ट, तो क्या है जो हमारा पार्ट बना है इसी मेजरमेंट का, इसको आसानी से यहाँ पे असेंबल कर देंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, ये आपका तीसरा लाभ हो गया। फिर चौथा जो अंतिम लाभ है, एक ही माप के उत्पाद बाजार में आसानी से क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। एक ही प्रकार के जो माप है, उत्पादन है उनका क्या है, बाजार में आसानी से उपलब्धता हो जाती है। तो क्या है बच्चे, इंटरचेंजेबिलिटी की हमने परिभाषा आसानी से बताई है और उसके लाभ बता दिए हैं। 3 से 4 लाभ है, उसको आप क्या करिए, नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चे, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।